हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम थोड़ा सा स्टैटिक्स के बारे में आगे समझते हैं। ठीक है जी। तो स्टैटिक्स के बारे में हम यहाँ पे वैसे तो मैं आपको जो पहले एक दो वीडियोस दी हैं है ना, उसमें क्या था कि इंडिविजुअल सीरीज के बारे में मैंने आपको मीन मीडियन और मोड कैसे निकालते हैं वो सिखाया। मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा आगे डिस्क्रीट सीरीज वगैरह के बारे में। तो स्टैटिक्स में सबसे पहले होता क्या है कि आपके पास कोई ना कोई डाटा होता है। डाटा को आपने अरेंजमेंट करना होता है। डाटा में भी क्या है, डाटा दैट इज द रॉ मटेरियल जिससे हमने किसी चीज़ को एनालिसिस करना है। डाटा इज द रॉ मटेरियल जिसको हमने किसी भी चीज़ को एनालिसिस करना है। जैसे आप अगर देखना चाहो ग्राफिकली हम देखते हैं, मैच वगैरह की भी एग्जांपल ले लो है ना। मैच में धोनी ने कितने रन बनाए, उसके रन की जो एवरेज निकल जाती है, अभी हाँ उसकी एवरेज कितनी रहती है, वो कितने मैक्सिमम मार्क्स डाल के जाता है। ठीक है, तो ये जो एवरेज बनती है, मार्क्स का डाटा उसकी जो निकला, ये सारे उनके जो उसके जो प्रीवियस मैचेस हो चुके हैं उन सब मैचेस में उसने कितने कितने ओवर्स में क्या क्या रन बनाए, उस डाटा को कलेक्ट करके ही हम उसकी एवरेज बता पाएंगे ना कि धोनी की ए बी मैचेस में एवरेज रन इतनी रहती है ना। प्लस इन द सेम वे मान लो एक क्लास में टेस्ट होते हैं, किसी स्टूडेंट्स का भी आप जजमेंट लगाना चाहते हो कि स्टूडेंट क्लास में क्या है, अबव एवरेज है जब बिलो एवरेज है, तो हम क्या करते हैं उसका पूरे ईयर्स का एनालिसिस, जब पूरे ईयर का नहीं, हमने क्लास में कंटिन्यूसली 8 से 10 टेस्ट लिए, उन 10 टेस्ट से जो 10 टेस्ट लिए उसके हम मार्क्स के अकॉर्डिंग हम उसकी एक एवरेज निकाल लेते हैं कि बच्चा कहाँ पे स्टैंड करता है। ठीक है जी। तो समटाइम क्या होता है, कभी कभी किसी बच्चे को सिर्फ एक चैप्टर ही डिफिकल्ट लगता है लेकिन बाकी सारे चैप्टर हो जाते हैं। तो ओवरऑल की बात करें तो फिर वो बच्चा हायर स्कोर कर जाता है। ठीक है जी। तो ऐसे भी नॉर्मली हम अपनी लाइफ में देखिए बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, इसीलिए स्टैटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिससे हम रियल लाइफ में एनालिसिस करते हैं। रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम एक को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं और एनालिसिस निकालते हैं विच इज़ द बेटर, कौन सी चीज़ बेटर है, दो चीज़ें तीन चीज़ें, वो जो हम कंपेयर करते हैं वो हम जनरली कर पाते हैं। उन्हीं चीज़ों को कंपेयर करने के लिए एक हम कहते हैं अप्रिशिएट मेथड, स्टैटिक्स से हम सीखते हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है जी। तो किसी भी चीज़ को कंपेयर करना है, कुछ भी, उसके लिए रॉ मटेरियल डाटा चाहिए। जब मैंने बोला उस बच्चे के बारे में, किसी भी स्टूडेंट के बारे में हमने जानना था कि वो क्लास में कौन सी पोजीशन पे होल्ड करता है, तो हम उसके मार्क्स देखेंगे कि उसने एग्जाम में क्या मार्क्स लिए क्या नहीं लिए, तो हम क्लास की स्टैंडअप उसकी देख पाएंगे। तो वो जो मार्क्स मुझे चाहिए दैट इज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल जो आपका हो गया, डाटा हो गया, दैट इज अ टू टाइप ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा में क्या हो जाता है, प्राइमरी डाटा जब हम डाटा खुद से कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, खुद से कलेक्ट करते हैं। मान लो मैंने वो स्टूडेंट्स का डाटा बनाना था, ठीक है, या फिर मैंने मान लो वो धोनी की मैचेस में किस मैचेस में उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है उसके बारे में मैंने धोनी का कोई एनालिसिस करना था कि वो कैसा एक बैट्समैन है, ठीक है ना। तो वो एनालिसिस करने के लिए मैंने इन दोनों बंदों का पर्टिकुलर क्या लिया, उनके पर्टिकुलर भी उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग देखा। जैसे उस स्टूडेंट्स का पर्टिकुलर जब तो मैंने टेस्ट लिए, या फिर मैंने पर्टिकुलर क्या किया, रेगुलर क्लासेस में जो टेस्ट होते थे उसकी ऑब्जर्वेशन की, भी खुद जाके हमने खुद से डाटा वो कलेक्ट किया, तो हम उसे कहते हैं प्राइमरी डाटा। दैट मीन जो हमारा ऑन ड्यूटी पे हम खुद पे करते हैं, दैट इज अ प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या है, जैसे मान लो मैंने धोनी का भी कुछ एनालिसिस करना था, तो मैगजीन्स में आ रखा होता है कि भी हाँ, तो मैंने मैगजीन उठाई उसमें से डाटा लिख लिया। या फिर मैंने स्टूडेंट्स का भी एनालिसिस करना था, तो मैंने क्या किया, उसके मैंने अभी रिसेंटली टेस्ट नहीं लिए, रिसेंटली ऑब्जर्वेशन नहीं की, तो मैंने उसके पिछले साल से ही, अब न्यू क्लास में आया तो मैंने पिछले क्लास के उसके जो रिजल्ट्स थे, जो रजिस्टर बना हुआ था, उसमें से डाटा उठाया और उसमें से एनालिसिस किया। तो जब हम अपना जो मटेरियल है वो किसी अनदर पर्सन से मंगवा लें, किसी पर्सन से मंगवा लें, किसी मैगजीन से कलेक्ट कर लें, या किसी न्यूज़पेपर से कलेक्ट करें, है ना, तो किसी अनदर मैगजीन में जिसमें वो बना हुआ ऑलरेडी, तो वो सेकेंडरी में आ जाता है, ऑलरेडी बना हुआ हो। लेकिन अगर हम
डिफरेंट न्यूज़पेपर में से भी कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वो भी प्राइमरी में आ जाता है, क्योंकि वो हम खुद ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या फिर हम किसी पर्टिकुलर घर में जा के डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द प्राइमरी डाटा आ जाता है ना, तो वो प्राइमरी में आ जाएगा। जैसे पॉपुलेशन के बारे में जानना हो, है ना, तो हम पर्टिकुलर घर में जा के कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, कितनी मेल है फीमेल है, पर्टिकुलर घर में जा के अगर हम चेक करते हैं, दैट इज़ अ प्राइमरी डाटा, हमने खुद वहाँ से कलेक्शन की है सारा कुछ जाके। और अगर हमने वही पॉपुलेशन नंबर ऑफ मेल और फीमेल निकालना था, हमने जो पहले की जनगणना हो रखी थी उससे डाटा उठा लिया, दैट इज़ अ सेकेंडरी डाटा। ठीक है जी। तो प्राइमरी डाटा सेकेंडरी भी हो सकता है ना। क्यों हो सकता है अभी? क्यों? क्योंकि जो हमने कलेक्ट किया वो हमारे लिए प्राइमरी था, अब वही डाटा दूसरे बंदे ने ले लिया, तो उसके लिए वो डाटा क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया, तो उसके लिए वो सेकेंडरी की परफॉर्मेंस में आ गया। ठीक है जी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में समझ में आ गया। सम टाइम बहुत कम है वैसे, अभी मुझे लगता नहीं कि इसके बारे में कुछ, जस्ट अ मिनट। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या है, क्योंकि वो पूछ लेते हैं एक एग्जांपल देके कि जो डाटा है ये कौन सा है, प्राइमरी है सेकेंडरी है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी कौन सा था और सेकेंडरी कौन सा था। ठीक है जी। अब हमने जो डाटा कलेक्ट कर लिया, अब उसको क्या करना है? एनालिसिस करना है, उसको जजमेंट लगानी है। तो उसको एनालिसिस करने के लिए भी हमारे पास दो मेथड हैं, एक तो टैबुलर फॉर्म और एक ग्राफिकल फॉर्म। टैबुलर फॉर्म से ही हम ग्राफिकल फॉर्म बनाते हैं। ठीक है जी। टैबुलर फॉर्म और फिर ग्राफिकल फॉर्म। टैबुलर फॉर्म में जब हम डाटा है उसको अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, उसी अरेंजमेंट को हम डायरेक्ट ग्राफिकल मेथड से जजमेंट लगा सकते हैं कि अगर कोई ग्राफ है ऊपर ऊपर चढ़ रहा है तो हमें पता चल जाता है कि वो डाटा इंक्रीज हो रहा है, कोई नीचे गिर रहा है तो डिक्रीज, अप डाउन, वो हमें ग्राफ से, ग्राफ एक ऐसा मेथड है, ग्राफिकल मेथड, जिसमें हमें ना डाटा को ऑब्जर्व भी थोड़ा देखना भी नहीं पड़ता, ग्राफ की जो कर्व जाती है उससे बहुत इजी से जजमेंट लग जाती है। ठीक है ना। ग्राफिकली हम जो भी हमारा डाटा होता है उसको बार ग्राफ में, हिस्टोग्राम में, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओजिव ग्राफ में, है ना, ओजिव ग्राफ में, इन चारों ग्राफ्स में, वैसे तो पिक्टोग्राफ भी होता है ना। तो मेनली हम ये एनालिसिस के लिए 4 ग्राफ लेके चलते हैं। इन चारों ग्राफों में हम कोई भी बना के एनालिसिस कर सकते हैं। किसके लिए कौन सा ग्राफ यूज होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे ग्राफिकली। तो यहाँ पे हम मेन करेंगे कि जब डाटा हमने कलेक्ट कर लिया उसको जब हमें रिप्रेजेंट करना है, दैट इज इन द टैबुलर फॉर्म में। तो टैबुलर फॉर्म यानी कि हम एक टेबल में बनाते हैं, टेबल में भी हमारे पास जो डाटा है वो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस हो जाता है। डिस्क्रीट वेरिएबल, इसको सीरीज में बनाएंगे तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कि जो आपकी वैल्यू है वो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल्स है, नंबर्स में है। जैसे मैं बताऊं नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, या फिर मान लो मार्क्स ऑब्टेन किए स्टूडेंट्स ने, वो एग्जैक्ट किए 4, 5, 6, 1 से लेकर 10 तक के बीच में आपके जो मार्क्स किए वो एग्जैक्ट किए, तो वो क्या आ जाएंगे? डिस्क्रीट में आ जाएंगे, एग्जैक्ट किए। कॉन्टिन्यूस में क्या आ जाता है? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल या कॉन्टिन्यूस डाटा में आपके पास क्या आ जाता है? इसमें ना क्वांटिटिव डाटा आ जाता है। मतलब क्या क्वांटिटिव का? दैट मीन्स अगर मैं बात करना चाहूँ एज, हाइट, ये कॉन्टिन्यूस के अंडर ली जाती हैं। मार्क्स भी ले सकते हैं। जब आपके मार्क्स मान लो 5.5 आ गए, 6.8 आ गए, तो ये किसी इंटरवल के अंदर आपके मार्क्स एग्जिस्ट हो गए, तो उस टाइम हम कॉन्टिन्यूस डाटा में इसको कंसीडर करेंगे। एग्जैक्ट 5 और 6 आ रहे हैं तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल में आपके इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है जी। अब एज है ना, एज होगी 0 से लेके 5 साल तक एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज अ डिस्क्रीट डाटा। ठीक है। लेकिन एक क्लास में जरूरी तो नहीं है कि हर बच्चा 2 साल का तो 2 साल की रहेगा, नहीं, कोई 2 साल 1 महीने का हो सकता है, कोई 2 महीने का, कोई 3 साल से ऊपर का भी उसी क्लास में हो सकता है, कोई 3 साल से छोटा हो सकता है। तो दैट मीन्स उसमें वेरिएशन है, क्वांटिटी पाई जाती है एज और हाइट के बीच में। हाइट भी क्लास की किसी की 5, चलो मैं बड़े के अकॉर्डिंग चल पड़ी, 5 फुट है, किसी की 5 फुट है, किसी की 5 फुट 1 इंच, 5 इंच है, किसी की 6 फुट है, और किसी की ये भी है 5 से कम भी होगी। तो 5 फुट 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, तो ऐसे इंटरवल्स में आपका वो हाइट्स को काउंट करता है। तो दैट इज अ कॉन्टिन्यूस। ठीक है जी। अब आपके पास जो मेन आता है कि यहाँ पे जो डिस्क्रीट, मैंने अभी डाटा बताया कि डाटा इस फॉर्म में होता है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। तो जब हम इसको एक टेबल में सीरीज में बनाते हैं, एनालिसिस बाद में करेंगे, अभी एनालिसिस नहीं कर रही हूँ मैं, अभी सिर्फ अरेंजमेंट ही कर रही हूँ। अभी ये अरेंजमेंट है डाटा,
रिप्रेजेंट ऑफ डाटा, भी डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यूस में हम कौन सा डाटा रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रीट में कौन सा रिप्रेजेंट करते हैं। टैबुलर फॉर्म में आपके पास क्या आ जाता है, तो इसके साथ एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी लगती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने अभी बताया, मान लो है ना, एज के बारे में बताया कि 0 से 2 साल के बच्चे, 2 से 4 साल के बच्चे, 4 से 6 साल के बच्चे। तो 0 से 2 साल के बच्चे कितने हैं, 5 हैं, 6 हैं, है ना। तो ये हो जाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि इस इंटरवल के अंदर कितने बच्चे हैं। या फिर मान लो मैंने मार्क्स के बारे में बनाया था, मार्क्स के बारे में 6 मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे हैं, 3 क्लास में 3 बच्चे जिनके 6 मार्क्स आए, या 4 बच्चे हैं, जितनी उसकी नंबर ऑफ काउंटिंग है दैट इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस टेबल को बाद में हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इन टेबल्स को इन टैबुलर फॉर्म में हम जब इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बना देते हैं तो इसे हम सीरीज का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास देखा जाए 3 टाइप की सीरीज हो जाती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। इंडिविजुअल के बारे में जस्ट एक एक्सरसाइज दी होती है, आपको एक एक्सआई दी होती है ओनली, है ना। डिस्क्रीट में आपके पास एक्सआई के साथ साथ एफआई दी होगी। जैसे ये मार्क्स हैं आपके पास, स्टूडेंट के मार्क्स 2 आए, मान लो 1 मार्क्स या 0 मार्क्स किसका आया ही नहीं, तो आपने स्टार्टिंग ही 2 से कर ली, 2 किसी के 4, 5, 6 का, है ना, ऐसे हैं। तो 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आ गए, 5 स्टूडेंट्स के आए। 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आ गए आपके पास, है ना, 6 स्टूडेंट्स के 4 आ गए। 5 मार्क्स आ गए आपकी क्लास में तकरीबन 10 स्टूडेंट्स के आ गए, 6 12 स्टूडेंट्स के आ गए, और 7 सिर्फ 5 स्टूडेंट्स है जिनके 7 मार्क्स आए। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स कितने आए, 7 आए नहीं। ये 12 स्टूडेंट है जिनके मार्क्स कितने आए हैं, 6 आए हैं एग्जैक्ट। तो ये डिस्क्रीट में आपका चेंज हो गया डाटा, और जब मैंने इसको इंटरवल में ले लिया दैट इज द कॉन्टिन्यूस डाटा हो गया। अब ये कॉन्टिन्यूस डाटा है, डिस्क्रीट डाटा है ना। इनको जब हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस यानी कि इनकी जजमेंट करने के लिए, इनको एनालिसिस करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं। वन इज द, इसको मेजर करने का हम बोल सकते हैं। मेजर करने के लिए वन इज द सेंटर टेंडेंसी, प्लेन्स बहुत निकल गए ना, दोबारा फिर यहाँ से प्लेन्स आने शुरू हो गए, है ना। तो इसकी मेजरमेंट के लिए जो हमारे पास डाटा आया है ना, डाटा आया है, उसकी जो अरेंजमेंट कर दी, अरेंजमेंट के बाद फिर हम उसको मेजर करते हैं, है ना। उसको मेजर करने के लिए एक तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग करेंगे, एक मेजरमेंट ऑफ, एक मिनट को क्या नाम था, नाम डिस्पर्जन था ना, हाँ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन, ठीक है जी। सेंटर टेंडेंसी में आपके पास क्या आता था, सेंटर टेंडेंसी में आपके पास क्या आता था भाई, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। ये मीन, मीडियन, मोड तीनों निकालते हैं हम, मीन, मीडियन, मोड तीनों टाइप की सीरीज में, इंडिविजुअल में भी, डिस्क्रीट सीरीज में भी, कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी। इंडिविजुअल सीरीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आगे इंडिविजुअल और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज आएगी, ठीक है। ये 3 टाइप का। लेकिन क्या ऑब्जर्व किया गया, पहले हम ये करते थे मेजरमेंट के लिए, मीन, मीडियन और मोड निकालते थे, मीन को एवरेज वर्ड भी बोल देते हैं, ठीक है। सेंटर टेंडेंसी का देखो नाम से डिफाइंड है सेंटर टेंडेंसी, दैट मीन्स ना जो भी हम डाटे की अरेंजमेंट करते थे ना, ये डाटे की ना सिर्फ सेंटर, उसकी एक एवरेज बीच वाली वैल्यू निकाल देता है, मीडियन भी मिड वाली वैल्यू होगी, मोड भी यही हो गया। तो इससे ना प्रॉपर एनालिसिस नहीं हो पाता था किसी स्टेटमेंट का, किसी भी गिवन स्टेटमेंट है उसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं हो पाता था, इसीलिए मोर एप्रिशिएटेड निकाला गया कि जिससे सारी सीरीज का एनालिसिस हो पाए, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूं तो आपको लेक्चर्स बहुत लंबे चले जाएंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल थी 2 बैट्समैन की, आपको बॉलिंग की डिटेल थी, मैंने बनाई हुई है वैसे वो एग्जांपल, दोनों की एवरेज निकालते हैं सेम आ रही है, लेकिन जब हम मार्क्स देखते हैं कि एक बैट्समैन ने तो 0 भी बनाया हुआ और मैक्सिमम 117 तक रन बनाए हुए हैं, लेकिन जो दूसरा बैट्समैन है उसमें किसी भी मैचेस में उसने 0 बनाया ही नहीं है और उसके मैक्सिमम सिर्फ 53 ही गए हुए हैं, क्योंकि बट दोनों की एवरेज सेम आ जाती है। क्यों? क्योंकि जिसने 0 और 117 मैक्सिमम तक बनाए उनका प्लस करके निकालते होते हैं, दूसरे बैट्समैन ने क्या करते हैं, उसने किसी में 0 ही नहीं बनाया तो अपने आप प्लस करके उतने ही बन गए मैचेस में, ठीक है। तो ये दो बैट्समैन
कंपेयर करने में थोड़ा सा एप्रिशिएट डाटा नहीं दे पाता था, तो ज़्यादा एप्रिशिएट के लिए हम मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन को यूज़ करते हैं। इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है आपका रेंज, इसमें रेंज, क्वार्टाइल, वैसे तो और भी आते हैं डेक्टाइल, परसेंटाइल, बट क्वार्टाइल बहुत है। उसके बाद हम यहाँ तक ही करेंगे, तो लिख देते हैं ना, क्वार्टाइल, रेंज, क्वार्टाइल और क्या था, मीन डेविएशन। जो मीन डेविएशन है आपकी, ये तीनों मेथड से निकलती है, बाय मीन, मीडियन और मोड। ठीक है जी, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन वैसे 4 लिखे जाते हैं, इसके बाद आगे जो आते हैं वो अलग आ जाता है काम। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस तो सेम ही आ जाते हैं, लेकिन सीबी भी आता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी आता है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आता है कि सीबी आता है। तो ये सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, सीबी के भी करेंगे हम, क्योंकि सीबी वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं समटाइम। अब देखिए यहाँ मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, जो मीन डेविएशन है ना, वो मीन से भी निकलेगा, मीडियन से भी निकलेगा, मोड से भी निकलेगा। मीन डेविएशन के लिए हमें तीनों सीरीज, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस और जो इंडिविजुअल है, तीनों में डिस्कस करेंगे। वैसे तो हमें इंडिविजुअल सीरीज ही आती है मैक्सिमम एग्जाम्स में, सम टाइम हो सकता है कि वो आपको डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस दे दे। अगर वो देगा ये सीरीज, तो आपको डाटा बहुत ऐसा देगा कि जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी से निकलती होगी। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं देगा, उसने देना उसके अकॉर्डिंग ही है भी, जिसके अकॉर्डिंग आपका टाइम होता है वहाँ पे। मीन, मीडियन, मोड। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पे भी मीन, मीडियन, मोड निकलेगा तीनों डाटास में, यहाँ पे भी मीन, मीडियन, मोड निकलेगा। तो इसके सेंटर टेंडेंसी में मैं फॉर्मूले बता देती हूँ, उनका जो सोल्व है वो मैं मीन डेविएशन वाले जब क्वेश्चन कराऊंगी उसी में करवाऊंगी। ठीक है जी, दोनों का साथ में हो जाएगा, क्योंकि जब हम मीन डेविएशन निकालेंगे पहले मीन तो निकालना ही पड़ेगा। मीन डेविएशन के लिए अगर मीडियन लिखा तो मीडियन निकालना पड़ेगा, तो वही सेम ही डाटा होता है। उसी डाटा में पहले मैं आपको मीन निकाल के दिखा दूंगी, वही मीन इसके लिए। अगर ओनली मीन पूछ लिया तो आधा तक सम हो जाएगा, मीन डेविएशन पूछा है तो आगे जो एक फॉर्मूला लगेगा वो लग जाएगा। ठीक है जी, समझ मेरी बात। तो एक बार हम जस्ट फॉर्मूलों को समझेंगे। तो मीन को अब हम स्टार्ट करते हैं एक बार मीन, मीडियन और मोड के बारे में। देखिए मीन के बारे में आप समझ चुके हो इंडिविजुअल सीरीज में, है ना, इंडिविजुअल सीरीज में, इंडिविजुअल यानी कि एक्सरसाइज। अब मैं चलती हूँ डिस्क्रीट सीरीज, ओनली फॉर्मुलेज है, नोट कर लेना आप। डिस्क्रीट सीरीज में एक आपके पास एक्सरसाइज होती है और एक एफ5, दैट मीन्स ये मान लो आपके पास मार्क्स हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये होता है आपके पास डाटा। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे वैल्यूज। ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बता रही हूँ, तो ऐसा आपके पास एक टेबल लिखा हुआ आ सकता है। तो मीन एक्स बार जो हमारे पास लिखा होता है ना, मीन डिस्क्रीट सीरीज में मीन क्या रहता है। मीन निकालने के वैसे 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। पहले अज्यूम्ड आएगा फिर शॉर्टकट आएगा। उसके लिए होता क्या है, डायरेक्ट मेथड बता रही हूँ पहले। एक्स बार डायरेक्ट मेथड में क्या है, समीशन एक्स आई एफ आई डिवाइड बाय समीशन एफ आई। ठीक है, दैट मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके एक सीरीज बन के आएगी, उसका क्या कर लेना प्लस, और जो एफ आई है उसका क्या कर देना प्लस। इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है, आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर तो 9th-10th वाले बच्चे होते हैं, है ना, तो उनको तो हम प्रॉपर धीरे धीरे से अच्छे से समझाते हैं कि कैसे करना है और एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। लेकिन हम ये सब कुछ कर चुके हैं, हमने जस्ट एक रिवीजन, रिकॉलिंग करनी है इस चीज़ की, इसीलिए मैं डायरेक्ट आपके पास चल रही हूँ। ठीक है, हमें इतना भी ज़्यादा वो देखने की जरूरत नहीं है ना। अब अज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है भाई, अज्यूम्ड मीन में हम एक्स आई में से ना एक ए बीच में से, मिड में से कोई भी एक ए जिसको हम अज्यूम्ड मीन लेट कर लेते हैं, तभी उसको नाम रखा गया अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो अज्यूम्ड मीन निकालने के बाद आपके ना यहाँ पे डेविएशन आती है, जिसको हम बोलते हैं डी आई, डेविएशन। डेविएशन क्या होती है, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। तो जो भी एक्स आई, जब एक्स आई थोड़ी बड़ी हो, आपको लगे कि मल्टीप्लाई करनी मुश्किल है, तो बीच में से एक, जब आपने ए अज्यूम्ड मीन लेट कर लिया, अब जब आप इसको माइनस करोगे, ऑब्वियस है जो डी आई आएगी वो छोटी आ जाएगी। मान लो जब 53 था, जब 50 था और यहाँ पे 10 था, 50 से 10 40 हो जाएगा, यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, फिर और कम हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो
भी ऐसे डाटा बहुत इजी हो जाता है आपके लिए जब आप xi माइनस ए करते हो। di आ जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। मीन निकालने के लिए अगेन क्या करोगे, fi, अब di xi तो खत्म हो जाएगी, हमारे लिए रोल खत्म हो जाएगा। अब fi और di का मल्टीप्लाई करोगे, समीशन fi di डिवाइड बाय समीशन fi। अब di से मल्टीप्लाई हो जाएगा xi की जगह पे, क्योंकि a हमने अज्यूम्ड मीन सब्ट्रैक्ट किया था, वो अज्यूम्ड मीन क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। अब स्टेप डेविएशन मेथड, इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, ये भी हो जाता है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या आता है आपके पास, स्टेप डेविएशन में क्या है कि आपने जब डी निकाला तो xi माइनस ए हो गया ना, क्या हो गया, xi माइनस ए, ठीक है ना। xi माइनस ए करके जो आपके पास डाटा है ना, जैसे माइनस करके 40 30 ऐसा कुछ आ गया, या फिर कोई ऐसा नंबर आ गया यहाँ पे, मान लो माइनस करके, है ना, कुछ ऐसा कुछ आ रहा है, तो आपको दिख रहा है कि ये सारा नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर है जिससे वो डिवाइड हो रही है, डेविएशन जब हमने निकाली, तो हम स्टेप डेविएशन के लिए क्या करते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। क्या बढ़ा लेते हैं हम, डी आई डैश निकाल लेते हैं। इसको डी आई रखो, डैश ना रखो ना, इसको मैंने डी आई लिखा, डेविएशन डी आई डैश। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी आई को इस एच से डिवाइड कर दो। एच का मीनिंग क्या होता है, जो इसका कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर से मैंने डिवाइड कर दिया। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूँ, मेरा 1 2 3 5, तो 1 से मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो जाएगा ना, fi को मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो जाएगा, है ना, कॉमन फैक्टर से जब डिवाइड कर देते हैं। चलिए स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लिख लीजिए, मीन क्या आएगा, समीशन xi डी आई डैश डिवाइड बाई समीशन fi, तो लगेगा। अब डी आई डैश से मल्टीप्लाई होगी, अब क्योंकि इसमें a तो माइनस हो चुका है, तो प्लस इंटू ए, आपने यहाँ पे करो ना, a प्लस मोरी कर लिया, a प्लस दिस इंटू एच, क्योंकि h से क्या किया मैंने, डिवाइड किया था, तो h से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। भी फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट फॉर्मूला भी वो पूछ सकते हैं कि स्टेप डेविएशन के लिए हमारे पास क्या रहता है, तो ये आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है जी। एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगर डिस्क्रीट हो गया तो कॉन्टिन्यूस भी हो गया। कैसे हो गया, देखिए कैसे हो गया, देखिए यहाँ पे आपके पास डिस्क्रीट में xi और fi, कॉन्टिन्यूस में क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट fi तो होगी, सिर्फ कॉन्टिन्यूस में आपके पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे xi जो होगी वो 0 से 10 10 से 20 ऐसी होगी भाई, वो है ना, 20 से 30 ऐसी कोई इंटरवल में लाइन होगी अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज है। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम इसके मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, m, बीच में बस एक लाइन और ऐड हो जाती है, जैसे 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 5, 10 प्लस 20 कितना हो गया, ये 30 डिवाइड बाई 2 विच इज द 5, 15, ठीक है, 50 डिवाइड बाई 25। तो देखो अब जो ये एम आई हो गई आपकी, एम आई लगा लो चाहे एम लगा लो, जो मिड पॉइंट से वैल्यू निकाली वो वर्क हो जाती है एज एक्स आई, उसको आप एक्स आई ले सकते हो। सेम डिट्टो फॉर्मूले चलते जाएंगे, जहाँ पे एक्स आई की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो कि समीशन एफ आई इंटू एम आई, जो मिड वैल्यू से निकाली समीशन एफ आई, ठीक है। अब जो हम अज्यूम्ड मीन के लिए इसमें से जो मीन लेट करते हैं, है ना, वो मिड पॉइंट से करेंगे, 15 लेट कर लिया, अगर 3 ही लिए तो मैंने 15 लेट कर लिया, है ना, नाम उसका डी आई लिख देंगे, एक्स आई माइनस ए हो जाएगा, सेम फंडा। सिमिलरली इसमें इंटरवल का गैप कितना है, 10 का गैप है, जब माइनस करोगे तो एच आपकी 10 ही बन जाती है, तो स्टेप डेविएशन ये लग जाएगा, ठीक है। मोस्टली स्टेप डेविएशन है इसी सीरीज में लगता है, कॉन्टिन्यूस में, ठीक है, डिस्क्रीट में भी लग सकता है जब इक्वल आ जाए, अदरवाइज नहीं लग पाएगा यहाँ पे। समझ रहे मेरी बात, तो एग्जाम में आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेथड आपको तीनों पता होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस सीरीज में बस एक मिड पॉइंट पहले निकल जाएगा, बाकी सारा, क्योंकि मिड पॉइंट निकाल के वो डिस्क्रीट में ही चेंज हो जाती है, फिर डिस्क्रीट के अकॉर्डिंग आप उस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉन्टिन्यूस सीरीज के बारे में कुछ 1-2 चीज़ें और बताना चाहूँगी, ठीक है। नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हो, सिंपल फॉर्मूले हैं, आपको आते होंगे, बट मेरा भी बस एक बार ये फर्ज हो जाता है, अदरवाइज तो मेरा मूड था कि
भी फोटोज़ की, है ना, PDF बना के, फॉर्मूलों की PDF बना के ही आपको दे देती हूँ, भी आप पढ़ ही लोगे। फिर सोचो चलो साथ साथ में थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ तो समझ में आ जाता है ज़्यादा। अब कॉन्टिन्यूस के बारे में मैं क्या बताना चाहती थी कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, है ना। अगर ऐसे आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी है ना, कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी है, तो इसमें से जो 0 है दैट इज अ लोअर लिमिट और दैट इज अ अपर लिमिट। इसे हम प्रॉपर एक क्लास इंटरवल बोलते हैं। क्लास इंटरवल की ये लोअर लिमिट होती है, दैट इज अ अपर। इस क्लास इंटरवल की ये लोअर लिमिट हो जाएगी और ये अपर लिमिट हो जाएगी, ठीक है ना। वो समटाइम ये भी पूछ सकते हैं कि क्लास मार्क्स निकालें, क्लास मार्क्स निकालें। तो क्लास मार्क्स क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, वही दोनों का सम करके 2 निकाला, जिसको मैंने मिड पॉइंट बोल दिया। वो मिड पॉइंट एक्चुअल में होता क्लास मार्क्स ही है, ठीक है। मिड पॉइंट जो मैंने बोला वो एक्चुअल में होता क्लास मार्क्स ही है। तो क्लास मार्क्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। सम टाइम क्लास मार्क्स आपको एग्जाम में वो पूछ लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए देखिए, एक तो क्लास मार्क्स बताना था, वो हो गया। अब आप क्या, अब मैंने क्या बताना है, सम टाइम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको क्लास मार्क्स दिया हो और आपको ये पूछ लें कि 2 क्लास मार्क्स दे रखे हो, 2 या 3 क्लास मार्क्स देंगे आपको कि इसकी लोअर लिमिट बताइए। जैसे मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ कि क्या करना होता है। इफ क्लास मार्क्स ऑफ सीरीज इज, चलो यहीं से शुरू कर लेते ना। कंटिन्यू, ठीक है, ऐसे क्लास मार्क्स दे रखे हैं। देन फाइंड लोअर लिमिट ऑफ मार्क्स 20। इसमें से भी पूछ सकते हैं 20, या फिर इसके अनदर के भी पूछ सकते हैं। किसके पूछ सकते हैं, मान लो क्लास मार्क्स पूछ लिया उन्होंने 35, कि हमने लोअर लिमिट निकालनी है कि क्लास मार्क्स 35 की लोअर लिमिट क्या होगी, ऐसा कुछ आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने क्या करना होता है, देखो आपके पास ऑलरेडी एक क्लास मार्क्स दे रखे हैं, क्लास मार्क्स दे रखे हैं ना, बिल्कुल सिंपल है। क्लास मार्क्स में ना किसी भी 2 का गैप निकाल लो, कितना गैप बन रहा है, ठीक है ना। कितना बनेगा ये क्लास मार्क्स का गैप, 5 बनेगा, ठीक है जी। तो आप क्या कीजिए, इनके बीच में गैप निकाल लीजिए। ये क्लास मार्क्स है ना, इनके बीच का जो गैप आएगा उसको हम डिनोट कर लेते हैं आई से। जैसे इनके बीच में तो गैप ही 5 का आ रहा है ना, सबके बीच में देख रहे हो क्लास मार्क्स के बीच में गैप कितना आ रहा है, 5। तो मेरी आई को मैंने क्या डिनोट कर लिया, 5, ठीक है ना। अब मैंने किसी का भी इंटरवल बनाना हो, चाहे इसका बनाना हो चाहे इसका बनाना हो, किसी का भी बनता हो, तो वो बनता कैसे, जैसे 15 है, 15 प्लस माइनस आई बाई 2 रहेगा। 15 प्लस माइनस, पहले माइनस कर लो ना, लोअर लिमिट प्लस प्लस के लिए अपर लिमिट, प्लस माइनस आई बाई 2 है, 5 बाई 2 करो कितना आ गया 2.5। दैट मीन्स 15 में माइनस 2.5 करने हैं और 15 में प्लस 2.5 करना है, तो 15 का क्लास इंटरवल आ जाएगा, 15 का क्लास इंटरवल आ जाएगा। जो तो मैंने गैप ही 5 का लिया है, अदरवाइज आप गैप अगर ये वाला लेते हो 5, 10, 25, 10 वाला गैप हो गया तो डिवाइड करके 5 ही आएगा, तो 5 प्लस माइनस करना बहुत इजी है, ठीक है जी। तो इसकी अब अगर मैं इंटरवल बनाना चाहूँ तो 15 माइनस 2.5 जब आप माइनस करोगे 0.5, 12.5, ये 12.5 से, है ना, 12.5 से 17.5, ये आपका इंटरवल बन के आएगा। अब इन्होंने तो हमसे क्या पूछा था, लोअर लिमिट ऑफ मार्क्स 35, ये तो मैंने आपको बना के दिखा दी। आप एग्जाम में डायरेक्ट ये करोगे कि इनके बीच में गैप देख लिया, दैट इज द आई। अब मैंने लोअर लिमिट निकालनी थी 35 की, तो डायरेक्ट 35 माइनस 2.5 कर दो, क्योंकि लोअर लिमिट थी तो माइनस होगा, अगर अपर लिमिट होती तो मैं प्लस कर देती, क्योंकि आई बाई 2 करूंगी 2.5 था, तो 35 में से अगर मैं माइनस करूंगी तो मेरा 32.5, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जो मेरी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये मेरी क्या आ जाएगी, लोअर लिमिट्स आ जाएगी। तो ऐसे लोअर लिमिट अपर लिमिट का कंसेप्ट भी पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस माइनस आई बाई 2 आपके पास लगेगा, ठीक है जी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मोड के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, मीडियन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, और वहाँ पे हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। यहाँ पे बस मैंने आपको एक फंडा क्लियर करना चाहती थी, सो मैंने आपको किया, ठीक है ना।
मोड, मीडियन को नेक्स्ट एग्जाम्पल में और नेक्स्ट चैप्टर में हम सारी एग्जाम्पल्स करेंगे। यहाँ पे मैंने जस्ट एक बेसिक क्लियर करना था, तो ये शुरू हुआ मोड। मोड के लिए भी भाई डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है ना। डिस्क्रीट सीरीज में तो बिल्कुल सिंपल सा आपके पास हो जाता है, XI है और FI है, फ्रीक्वेंसी है ना। तो फ्रीक्वेंसी जो सबसे बड़ी ग्रेटर होगी, जहां पे ग्रेटर होगी उसकी सीरीज में जो XI होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मोड। मोड क्या हो जाएगा, वही XI अकॉर्डिंग टू ग्रेटर FI के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर FI दो इक्वल आ जाए, है ना, 5 एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं इसमें, है ना, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मोड आपके पास सीरीज में अगर एक मोड है तो वो यूनी मॉडल कहलाएगा, अगर दो मोड है तो बाई मॉडल कहलाएगा, अगर 3 मोड एग्जिस्ट हो जाते तो आई थिंक 3 मोड है तो 3 मोड देन इज नॉट हाँ ट्री मॉडल, तो हम इसे ट्री मॉडल बोलते हैं, ट्री मॉडल बोला जाएगा। तो हम इसे अकॉर्डिंग टू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में कब सम टाइम दो वैल्यू बड़ी भी होती है, दोनों आपस में इक्वल होती हैं, तो दो मॉडल शो हो जाते हैं, तो हमारा वो बाई मॉडल बन जाता है, ठीक है जी। कंटिन्यूस में फॉर्मूला है, मैं प्रॉपर एक एग्जांपल के साथ भी ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, जैसे मॉडल निकालने का फॉर्मूला भी बताती हूँ। कंटिन्यूस में आपके पास 0 से 20, 20 से 40, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी है आपके पास, ये तीसरे की अभी, ठीक है जी। तो ये है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है मॉडल निकालने का, मोड निकालने का, L प्लस F1 माइनस F0 2 ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये क्वांटिटी सीरीज में मोड निकालने का आपका फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पे F1 F2 क्या, बहुत इजी है ये कंसेप्ट। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू देख लो, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 61, तो जो 61 हुई दैट इज द F1, ये क्या हो गई F1। इसके ऊपर वाली वैल्यू को F0 और इसके नीचे वाली वैल्यू को F2, F1 F0 F2 ये लिखी जाएंगी आपके पास। अब जो F1 हमारी सिलेक्ट होगी, जो F1 होती है ये हमारा सिलेक्टेड इंटरवल होता है, ये हमारा सिलेक्टेड इंटरवल होता है। इसी इंटरवल में हम जो ये 60 होती है दैट इज अ लोअर लिमिट, और इनके बीच में गैप कितने का, 20, तो H कितनी होती है 20, लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 60। F1 F2 बता चुकी हूँ मैं आपको, वैल्यू फिल करो आंसर आ जाएगा। इसमें तो कुछ भी नहीं था, इस सीरीज में तो जो बड़ा था सिंपल एक्सरसाइज में, क्योंकि एक्सरसाइज यहाँ पे सिर्फ एक होगी, यहाँ पे एक्सरसाइज इंटरवल है, यहाँ पे एक्सरसाइज सिंपल एक वैल्यू होगी, डिस्क्रीट सीरीज है, तो वही आंसर आ जाता है आपका, ठीक है, आंसर एक्सरसाइज में आता है। तो मैं इसका आंसर निकाल देती हूँ आपके सामने, जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए क्या इसकी कैलकुलेशन रहेगी, लोअर लिमिट 60 प्लस 61 माइनस 52, 2 ऑफ 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू H यानी कि 20, ठीक है। 60 प्लस, जब आप इसकी कैलकुलेशन कर रहे हो 9/122 माइनस 90 इंटू 20, ठीक है। कैलकुलेशन करके आपके पास, मैंने डायरेक्ट लिख दिया अभी, है ना, कैलकुलेशन नहीं की आपके पास आसान नहीं, दैट इज अ मोड, ठीक है, मोड। अब मैं आगे आपको एग्जाम्पल के साथ मीडियन कैसे निकालते हैं वो बताऊंगी, और जो मैंने मीन है वो क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मीन को मैं आपके सामने, मीन को मैं एक्सप्लेन करूंगी जब हम मीन डेविएशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आपको थोड़ा सा मीडियन बता के कि मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन के लिए हमें कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है, ठीक, कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे ही हमारा मीडियन निकलता है उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, डिस्पर्जन के बारे में, भी रेंज क्या है, मीन डेविएशन क्या है, मीन डेविएशन की एग्जांपल करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन की एग्जांपल करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।